यह वीडियो समर्पित है आप सभी युवाओं को जो अपने कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज, स्पिरिट एंड सक्सेस की पावर से अपनी लाइफ को और विश्व को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं और वो भी जो लेकर जाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। आज के इस युग में लोगों में अपने असली अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से अज्ञानता है, खासकर टीनेजर्स में, जो अपने खराब व्यवहार के कारण लोगों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। यह सब उनकी अज्ञान युक्त चरित्रहीनता की वजह से है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो वो है उसका चरित्र। सभी पवित्रताओं में मन की पवित्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने अंदर पनपते अवगुणों जैसे गुस्सा, बदले की भावना, लालच, गलत आदतें, सुस्ती, जलन और द्वेष को समझ से नहीं मिटाते या ध्यान की शक्ति से इन्हें दिशा नहीं देंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बातों में व्यर्थ चला जाएगा। गलत आदतें सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि भाव, मन, वचन और कर्म को दूषित करते हैं। आलस की वजह से इंसान के शरीर की सारी शक्तियां नाकाम हो जाती है। बिना सही कर्म के चरित्र नहीं बनता। काम चाहे घर का हो, अपने परिवार के लिए पैसे कमाने का हो या समाज का काम हो, उसमें जी नहीं चुराना चाहिए। स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी जब सुस्ती की वजह से सुबह नींद से जल्दी उठने में आनाकानी करता है तब उसके दिन भर के कामों पर इसका गहरा असर पड़ता है। पहले तो वो देर से उठा, फिर घर के लोगों पर छोटी छोटी बातों के लिए चिल्लाने लगता है। जल्दबाजी में तैयार होकर स्कूल कॉलेज के लिए निकलता है, लेकिन बस पहले ही निकल चुकी है, इसलिए वो स्कूल कॉलेज देर से पहुंचता है। फिर गड़बड़ी में वो पढ़ाई करने लगता है तो उसमें भी कई सारी गलतियां होती है। इस तरह उसका पूरा दिन खराब हो जाता है और हर दिन यही साइकिल रिपीट होती है। नवनिर्माण मजबूत करने के लिए अच्छे संस्कारों, अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है, जिसे संस्कृति, नैतिक मूल्यों की संपत्ति भी कहते हैं। माया से भरी इस दुनिया में इंसान को बहुत सारी चीज़ें आकर्षित कर रही है। वो जब घर पर रहता है तो इंटरनेट पर समय गंवाता है, विज्ञापन पढ़ता है, टीवी देखता है। इन माध्यमों द्वारा यही बात उसके सामने आती है कि उसे ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। उसके दोस्त भी उसे बिना पूछे यही सलाह देते रहते हैं। हमारी लाइफ पर फिल्मों का भी गहरा प्रभाव होता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, इतने सारे दोस्त होना चाहिए, कॉलेज का एक कॉमेडी प्रिंसिपल होना चाहिए, कॉमेडी हवलदार होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिल्मों की ये सारी बातें हमको एक काल्पनिक दुनिया दिखाती है और वही दुनिया हमें सच्ची और अच्छी लगने लगती है। ये है माया का दरबार और कारोबार। इससे खुद को बचाकर रखो और अपने नव निर्माण को मजबूत बनाओ। कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स पेपर लीक करवाने वाले लोगों द्वारा ठगे जाते हैं। पैसे देकर भी उन्हें ऐसे पेपर्स दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही नहीं। ऐसे स्टूडेंट फिर पढ़ाई न करने की वजह से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि वो खुद ही ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उनकी लालची प्रवृत्ति और कमज़ोर नवनिर्माण ही ऐसे लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। जिन लोगों का नवनिर्माण कमज़ोर होता है वो बड़ी आसानी से गलत काम करने लगते हैं। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उनकी कक्षा में पढ़ने वाले अमीर घर के बच्चों के पास जब महंगी कंपनी के मोबाइल, महंगी गाड़ियाँ देखते हैं तो उनका मन भी करता है कि वो सब उनके पास होनी चाहिए, उनके जैसा क्लब पार्टियों में जाना चाहिए। अमीर घर के बच्चे जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, क्या तुम पार्टियों में जाते हो, इस उम्र में ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं। मोबाइल खरीदने के लिए उनके पास पैसे न होने की वजह से वो पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सब वो इसीलिए करते हैं ताकि अमीर घर के बच्चों से फ्रेंडशिप कर सके। इस तरह एक्सेप्टेंस की लालच में वो गलत काम करने से भी नहीं चूकते, क्योंकि नवनिर्माण कमज़ोर है। नवनिर्माण कमज़ोर होने से व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ता है। वह जल्द ही किसी बुरे दोस्त के चंगुल में पड़ जाता है और व्यसन का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पहले दोस्त के कहने पर और बाद में आदत हो जाने पर बढ़ चढ़कर शराब सिगरेट पीता है और शराब के नशे में एक्सीडेंट करता है, लड़कियों को फंसाने लगता है। इंसान शराब का इतना आदी हो जाता है
कि वो अपने साथ साथ परिवार के लोगों का जीवन भी नर्क बना देता है, लेकिन इससे वो कोई सबक नहीं सीखता। इस तरह कमजोर नवनिर्माण की वजह से इंसान व्यसनों का शिकार होकर स्वयं का तथा अपने साथ रहने वाले रिश्तेदारों का भी जीवन बर्बाद करता है। कमजोर नवनिर्माण वाले स्टूडेंट्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके भाव, विचार, वाणी और क्रिया अलग अलग होते हैं। जरूरी कामों को भी समय पर निपटाने के बजाय वो कल पर टालते रहते हैं। भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग करने की जरूरत होने पर भी प्लानिंग करने में विश्वास नहीं रखते। इस संसार में हर वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, निर्जीव हो या सजीव, सबका अपना महत्व है। इस बात को समझकर सभी के अंदर छिपे गुणों को देखना शुरू करो। कई युवा दिन भर टीवी के सामने बैठकर ऐसे सीरियल और फिल्में देखते हैं जिनमें हिंसा, अत्याचार, मानसिक दबाव जैसी गलत बातें दिखाई जाती है, जिससे नकारात्मकता ही बढ़ती है और फैलती है। टीवी पर कॉमेडी सीरियल भी दिखाए जाते हैं, मजा तो आता है, लेकिन इनमें युवाओं का बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसके बारे में वो सोचते ही नहीं। आज के युग में सबसे बड़ी टाइम किलर टीवी है। फालतू के प्रोग्राम देखने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर कुछ बढ़िया चैनल देखो, जैसे डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट, नेशनल जियोग्राफी एक्सेट्रा। अपने चारों तरफ फैली हुई सुंदरता को ढूंढकर उसकी सराहना करना सीखो। एक लड़के को चोरी करने की आदत लग जाती है। पहले वो इरेजर्स, फिर पेंसिल, पेन्स, बुक्स आदि चुराता है। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा था। बहुत दिनों के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया। उसका दोस्त जाकर ये बात उसकी मम्मी को बताता है। अपने बेटे के बारे में सुनकर पहले तो माँ हैरान हुई, लेकिन तुरंत वो अपने बेटे को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाकर उसका इलाज करवाती है। अगर आपको भी किसी आदत से परेशानी है तो अपनी तकलीफ सबसे करीबी व्यक्ति को बताओ। अगर मम्मी पापा को नहीं बता सकते तो भाई बहन या किसी फ्रेंड को बता सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। हर इंसान एक अनमोल हीरे के रूप में जन्म लेता है। उसके माता पिता, टीचर्स और समाज के अन्य लोग उसे तराशने का काम करते हैं। अब खुद से ये प्रॉमिस करो कि आप खुद में और सब में अच्छे गुणों को ही देखेंगे। जब किसी को देखकर आपके मन में करुणा, प्रेम का भाव आता है, तो इसका अर्थ है कि वो करुणा आपके अंदर पहले से ही थी। जब आपको लोग अच्छे लगने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे होने लगे हैं। इससे आपको लोगों के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सच का पता चलता है। लोग जब हमें बताते हैं कि आपकी सोच नकारात्मक है, तब हमें उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, न ही अनसुना करना चाहिए। पहले हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये सच है? और फिर खुद से कब, क्यों, कौन, किसे, कैसे, कहाँ, ये सवाल पूछकर मनन करना होगा। अपनी गलतियों को जानना और उन्हें प्रकाश में लाना बहुत जरूरी है। इंसान में कुछ ऐसी कमजोरियां होती है जिन्हें वो खुद भी नहीं जान पाता। रियल फ्रेंड्स के फीडबैक से ही हम वह सूक्ष्म कमजोरियों को जानकर निकाल सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को भी फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन यदि हम नवनिर्माण का सीक्रेट जानते हैं तो हम बेहतर इंसान हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम फीडबैक कड़वे शब्दों में न दें और एक बार बताकर छोड़ दो। पीछे पड़ने से हमारे फीडबैक की वैल्यू और इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। हम लोगों को बदलने के लिए मजबूर ना करें, ना ही उन पर दबाव डालें। हाँ, उन्हें मोटिवेट जरूर कर सकते हैं। हम अपने बिहेवियर से अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि हमें देखकर वो भी अपने नवनिर्माण को मजबूत बनाने के लिए सीरियसली सोचें। हमें अपने जीवन का सार जानने के लिए एक दमदार लक्ष्य बनाना जरूरी है। इसके बिना हम दिशाहीन हो जाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य पर निरंतर काम करते रहेंगे तब उसका असरदार परिणाम भी आएगा। बीच बीच में पुराने पैटर्न सामने आएंगे, लेकिन अब उन्हें सही तरीके से नष्ट करने का तरीका हमें मिल चुका है। मजबूत नवनिर्माण से हम अपनी सारी पुरानी प्रवृत्तियों को, आदतों को, चाहे वो परवरिश से या जीन्स से ही क्यों ना हो, तोड़ सकते हैं। यदि हमने अपनी लाइफ का दमदार लक्ष्य बनाया है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है।
लक्ष्य जितना शक्तिशाली होगा, हमें लोगों से उतनी ही ताकत और मदद मिलेगी। जब हम बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीने की तैयारी करते हैं, जब हमारा लक्ष्य सभी की भलाई के लिए होता है, तब सभी हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार होते हैं। जिम्मेदार लोग अपना लक्ष्य केवल दिमाग में नहीं रखते, बल्कि उसे कागज पर प्लानिंग के साथ लिखते हैं। हम भी अपनी लाइफ के गोल्स को लिखें, जिसे पढ़ते ही हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाए, हमें आनंद महसूस हो, जिसे पढ़कर हमारे अंदर काम करने की प्रेरणा और साहस जागे और डर हमसे कोसों दूर भाग जाए। लक्ष्य निर्धारित करने से मन भटकना भूल जाता है, जिससे नवनिर्माण मजबूत होने लगता है। इसीलिए आप जो है वो बनो। आप क्या बनकर सदा आनंद में रह सकते हैं, वो बनो, पूर्ण बनो। लक्ष्य बनाने के लिए 3 नियम। पहला नियम, लक्ष्य को वर्तमान में रखें, जैसे मैं एक प्रोडक्शन कंपनी का मालिक हूँ। दूसरा, डिटेल्स लिखें, ये कंपनी 25,000 स्क्वायर मीटर जगह में बनी है, जिसमें अलग अलग 10 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तीसरा, कारण लिखें, ताकि लोग उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना सके, उनकी लाइफ परिवार के साथ आनंदित होकर चलती रहे, ताकि यहाँ जॉब करने वाले 100 लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही हमारी निस्वार्थ भावना भी जरूरी है। जो कुछ हम कुदरत से लेते हैं, उनका कुछ हिस्सा लोगों की मदद के लिए भी जाए। इससे कुदरत हमें कई गुना बढ़ाकर देती है। इसका मतलब हमारे द्वारा दिया गया मदद का हिस्सा हमारी ओर से हमारे लिए ही इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। हम चाहते हैं कि युवाओं का नवनिर्माण बेहतरीन ढंग से और सही तरीके से हो, ताकि विश्व का हर युवा अपने जीवन को साकार कर पाए, खुद को प्रूव कर पाए। इसलिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, ताकि विश्व का हर युवा सुखी, समृद्ध और सरल जीवन जी पाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे माइंड ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए या फिर नाइस भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने जो सेवा का मौका दिया, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।